हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको फाउंडेशन मैथ्स सिखा रहा हूं और इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सामने लेक्चर्स लेके आ रहा हूं। पहले मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सारे टाइप्स सिखाए। उसके बाद फिर मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में जो भी ट्रिक्स हो सकती हैं वो सारी ट्रिक्स बताई, कॉन्सेप्ट बताए। फिर अब डिवीजन का भी लेंगे हम, लेकिन उस डिवीजन के पहले हम मल्टीप्लिकेशन का ही एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्क्वायर। उस स्क्वायर के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्क्वायर क्या होता है और इसके क्वेश्चंस को करने की क्या ट्रिक्स होती हैं। जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो या एकेडमिक एग्जाम्स हो, अगर मुझे किसी भी स्क्वायर को सॉल्व करना है तो मैं कैसे जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ, ये समझने की कोशिश हम करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। ठीक है, आइए देखिए। स्क्वायर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 है बच्चों। ठीक है, ये एक नंबर है। जब मैं इस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, जब सेम नंबर को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इस प्रोसेस को स्क्वायरिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को स्क्वायरिंग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको वर्ग करना। ठीक है, स्क्वायरिंग कहते हैं। और इससे जो मुझे रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को क्या कहते हैं? स्क्वायर। उस रिजल्ट को वर्ग कहते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं किसी नंबर का, सेम नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, गुणा करता हूँ, तो उस प्रोसेस को स्क्वायरिंग और उससे मिलने वाले रिजल्ट को स्क्वायर कहते हैं। अब बात आती है, ये स्क्वायर बना किससे है? ये बना है किससे बच्चों? 3 से। इस 3 को बोला जाता है रूट। ये होता है हमारा रूट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मू- मूल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यह हमारा रूट है, मूल है। जब मैं इस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, इसे स्क्वायरिंग कहेंगे, वर्ग करना कहेंगे, और इससे जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसको हम स्क्वायर या फिर वर्ग कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। आ गई है? आगे बढ़ते हैं। ट्रिक्स आपको आ जाए तो एटलीस्ट आपको 30 स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे। ओके, आपको पहले 30 स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे, इतना तो हम कर सकते हैं। जैसे ही हम 30 स्क्वायर्स याद करते हैं तो हमारी जो लिमिट्स हैं वो बहुत सारी बढ़ जाती हैं। फिर कुछ ट्रिक्स हमारी ऐसी हेल्प कर देंगी कि हम बड़े बड़े स्क्वायर्स को भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट 30 स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे। क्या होते हैं? 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 1। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 स्क्वायर होता है। 10 का स्क्वायर 100 होता है। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का वर्ग 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 448, 84, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784 और 29 का 841 एंड लास्ट 30 का 900। तो बच्चों, ये स्क्वायर्स आपको याद करना है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हो जाएंगे। देखिए, एटलीस्ट 10 स्क्वायर तो आप सबको पहले से याद है, बिल्कुल याद होंगे। फिर आपको 20 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर करना नहीं है ना? तो 12 स्क्वायर तो पहले से ही आपको याद है। अगर एक दिन में आप एक स्क्वायर भी याद करेंगे तो भी आपको 18 दिन में बचे हुए स्क्वायर्स याद हो जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपको पहले इन स्क्वायर्स को याद करना है और वो आप याद कर लोगे। जब तक याद नहीं होता है तो आप इस टेबल को लिख लेना और जो ट्रिक्स मैं लगा रहा हूँ उस ट्रिक में इस टेबल को आपको यूज करना है। ठीक है, तो बात आती है कि 30 तक तो हमने सर सीख लिया है, इसके आगे क्या? इसके आगे के सारे स्क्वायर्स, आगे के सारे स्क्वायर्स आपके चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? यही सीखना है। यह है हमारा टाइप 1। टाइप 1 में हम 31 टू 70 जितने भी स्क्वायर्स हैं उन सबको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, आइए। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं बच्चों? इसके लिए हम एक बेस बनाएंगे और वो बेस होगा हमारा 50 का स्क्वायर। 50 स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 50 स्क्वायर होता है 2500। इसको हम 2 पार्ट में सीखेंगे। पहले हम आफ्टर 50 स्क्वायर कैसे करते हैं वो सीखेंगे, फिर हम बिफोर 50 स्क्वायर कैसे करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, आइए समझने की कोशिश करिए। तो 50 से बड़े, फॉर एग्जांपल 52। अगर मुझे 52 का स्क्वायर करना है तो मैं किस तरह से स्क्वायर कर सकता हूं? देखिए, मुझे देखना है 50 से ये 52 कितना एक्स्ट्रा है? कितना एक्स्ट्रा है? 2। बच्चों, जो भी आपको स्क्वायर मिलेगा या तो वो एक्स्ट्रा होगा, या तो वो 50 से बड़ा होगा, ज्यादा होगा, या 50 से कम होगा। क्लियर है मेरी बात? तो ये नंबर 50 से बड़ा है। कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। ठीक है, आपको उसे प्लस में लिखना है। इस 2 का आप क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्या करना है? 2 का स्क्वायर। तो बच्चों, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है ना?
4 होता है। लेकिन आपको देखो ये समझना है, यहाँ पर देखिए कितने ज़ीरो हैं, 2। लास्ट में जो भी हम बेस ले रहे हैं उसके स्क्वायर में जितने ज़ीरो होते हैं उतने ही प्लेसेस यहाँ पर खाली होते हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? अगर यहाँ 2 ज़ीरो है तो यहाँ पर 2 प्लेसेस खाली हैं, तो उसमें से एक तो फिल हो गया है, तो बचे हुए एक प्लेस पर आप क्या लगा देंगे, ज़ीरो लगा देंगे। और मैं आपको एक बात और समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। फिलहाल आपने 2 का स्क्वायर किया, 4 आया, 4 के आगे ज़ीरो लगाना है। अब बच्चों के मन में आएगा क्या सर हम 4 के पीछे भी ज़ीरो लगा सकते हैं? लगा के देख लो बच्चों। अगर आप 4 के पीछे ज़ीरो लगाते हैं तो ये 4 4 नहीं रहेगा, ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। जबकि हमें तो 2 का स्क्वायर करना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हमें 2 का स्क्वायर करना है विच इज़ 4 नॉट 40। इसीलिए हम 4 के आगे ज़ीरो लगाएंगे। अब आगे भी क्यों लगाना है मैं बताऊंगा। एक रीज़न तो ये है कि लास्ट में जितने प्लेसेस खाली होते हैं वहाँ पर नंबरों को रखा जाता है। अगर नंबर रखने के बाद भी कोई जगह खाली है तो वो खाली की खाली रहती है। क्लियर है बात? आगे बढ़ना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस 25, देखिए आपने इस 100 इस जीरो की जगह पर 04 लिख दिया है। अब आप 25 की जगह पर क्या लिखेंगे वो देखिए। आपको 25 में इस 2 को लाकर क्या कर देना है, प्लस, और जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को ले जाके यहाँ पर लिखना है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2704। 2 का स्क्वायर 04 और 25 प्लस 2 कितना, 27। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। मैंने क्या किया फिर से देखिए, मैंने देखा 52 50 से कितना एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है बच्चों, 2। इस 2 का स्क्वायर किया, 04 आ गया, करेक्ट है। उसके बाद मैंने इस 25 में इस 2 को प्लस कर दिया, 25 में प्लस 2 करना है, और अगर माइनस में वैल्यू हो तो माइनस करना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ, समझाता हूँ कि जब भी आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो 99% उसका प्रोडक्ट किस में आता है, 4 डिजिट में आता है, करेक्ट है, 4 डिजिट में आता है। तो इसको अगर मैं 4 डिजिट बनाना चाहता हूँ तो मुझे कैसे बनाना होगा, 4 के आगे एक ज़ीरो भी रखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं रखता हूँ तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 274। और ये है एक 3 डिजिट नंबर, एक 3 अंकों वाली संख्या है। जबकि हमने ये सीखा, हमें पता है, बचपन से हमें पता है कि किसी भी 2 डिजिट नंबर का जब स्क्वायर होता है या 2 बार इंटू करते हैं हम उसको, तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो हल है वो 4 डिजिट में आता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये मेथड समझ में आया? एक बार फिर से देखते हैं, आइए एक बार फिर से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बेस हमारा 50 है और 2500 है। 50 का काम है ये बताना कि नंबर कितने ज़्यादा हैं और कितने कम, और 2500 का काम है उन नंबर्स को स्क्वायर बनाकर लिखना। देखिए कैसे, जैसे कि 56 है हमारा, 56 का स्क्वायर करना है हमें। तो 56, 50 का काम है नंबर कितने ज़्यादा हैं कितने कम। तो कितने ज़्यादा है, ये ज़्यादा है कितना, 6, है ना। तो आपको इस 6 का क्या कर देना है बच्चों, स्क्वायर। इस 6 का क्या करना है, स्क्वायर, विच इज़ 36। और 36 को लाके यहाँ पर आप लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कितने ज़ीरो खाली, ये जगह कितनी खाली है, 2 खाली है। स्क्वायर बनाने का काम इसका है ना। क्योंकि यहाँ 2 जगह खाली हैं, 2 प्लेसेस खाली हैं, तो ये दोनों नंबर यहाँ पर आके लिखे हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इस 25 में इस 6 को प्लस कर देना है। अगर ये प्लस का है तो प्लस करना है, और माइनस का होता तो माइनस करते। 25 प्लस 6 कितना होता है बच्चों, 31। और इस तरह से आपका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। विद इन 2 सेकेंड्स और 3 सेकेंड आप किसी भी 50 के आसपास के नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। आइए मैं आपके सामने और भी स्क्वायर्स रखता हूँ। देखिए, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो इसको रिपीट करके देखिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो स्क्वायर है वो 64 का स्क्वायर है। अगर मुझे 64 का स्क्वायर करना है तो क्या ये ट्रिक काम करेगी? बिल्कुल काम करेगी। आइए देखिए कैसे। 64 50 से कितना एक्स्ट्रा है, 50 से एक्स्ट्रा है कितना, 14। 14 ज़्यादा है ये। इस 14 का क्या कर दो, आप स्क्वायर कर दो। जब आप 14 का स्क्वायर करेंगे तो 3 डिजिट नंबर आएगा, 3 अंकों वाली संख्या आएगी। आप लिख कितने सकते हो, सिर्फ 2, क्योंकि इसमें 2500 में तो 2 जीरो की जगह खाली है। तो आप ये लास्ट 2 डिजिट जो होंगे ना, 96, वो यहाँ पर लिख देना। सर इस 1 का क्या होगा बच्चों, इस 1 को क्या कर लिया जाएगा, कैरी कर लिया जाएगा आगे के लिए। आगे इसको हम रखेंगे, जो भी नंबर आगे आएगा उसमें हम इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई? लास्ट में हम सिर्फ 2 डिजिट ही लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पर हमें 4 डिजिट का एक रिजल्ट बनाना है। तो 2 ये आ चुके हैं, 2 और आ जाएंगे। आइए देखिए वो क्या होंगे। तो मैंने क्या बताया आपको, आपको 25 में प्लस करना है इसे, इस नंबर को। ये प्लस कर दीजिए, कितना 14। जब आप प्लस करते हैं तो ये आता है 39 आता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास 1 और कैरी है, क्योंकि एक हमारे पास बचा हुआ है, तो उस 1 को हम प्लस कर देंगे किसमें, 39 में, और हमारा रिजल्ट हो जाएगा 4096, 4096, 4096। ये होता है हमारा 64 का स्क्वायर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ रही है। क्लियर है बात। इस तरह से आप 50 के ऊपर के नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। एक नंबर में आपको और स्क्वायर करके बताता हूँ, आइए देखिए। तो आप ये अगर कम समझ में नहीं आ रहा है तो आप इनको बार बार देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक स्क्वायर करके बताता हूँ। 53 का स्क्वायर करना है मुझे। 53, 50 से कितना एक्स्ट्रा है, तो पता चला 3 एक्स्ट्रा है। इस 3 का स्क्वायर करूंगा मैं तो ये कितना होता है, 9 होता है। लेकिन मुझे कितने डिजिट बना के रखना है, 4। तो मुझे इस 9 के आगे एक 0 लिखना पड़ेगा। गलती से भी पीछे 0 ना लिखें, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, ना कि 90, 90 नहीं होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। 0 लिखना ही क्यों है, क्योंकि कोई भी 2 डिजिट का स्क्वायर कितने डिजिट बनाता है, 4 डिजिट बनाता है। 2 अंकों का वर्ग 4 अंकों में होता है बेटा, 4 अंकों में। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इस 25 में इस 3 को प्लस करना है। 3 को प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 28। 2809 इज द स्क्वायर ऑफ 53। आप चेक कर लेना कैलकुलेटर से, क्या यह आंसर सही है या नहीं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ये मैंने आपको सिखाए हैं 50 के आगे के स्क्वायर। अब हम बात करते हैं 50 से कम के स्क्वायर कैसे सॉल्व किए जाते हैं। देखिए, समझने की कोशिश करिए। देखिए, अगर मुझे 50 से कम स्क्वायर फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, 50 से लेस। फॉर एग्जांपल 44, इसका मुझे स्क्वायर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करूंगा, आइए देखिए बच्चों। 44 50 से कितना कम है, 50 से कम है 6। आप 50 का काम क्या है, 50 का काम है सिर्फ ये बताना कि कोई नंबर उससे कितना ज्यादा है और कोई नंबर उससे कितना कम है। इसके बाद इसका काम खत्म। अब काम किसका चालू हो गया, 2500 का। ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व होगा। आपको क्या करना है, इस 6 का क्या कर देना है, स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। सर सर लेकिन ये तो माइनस में है बच्चों। किसी भी नेगेटिव नंबर का जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए माइनस का 6 स्क्वायर करने पर भी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव 36। क्या आपको मेरी बात क्लियर है। आगे इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम आगे वाले देखो, ये 2 जीरो की जगह पर 36 आ गया है। अब 2500 की जगह पर क्या आएगा, 25 की जगह पे क्या आएगा, तो 25 में से ये 6 क्या कर दो, इस बार माइनस। देखो, बड़ा स्क्वायर होता है तो प्लस करेंगे और छोटा स्क्वायर होता है तो माइनस करेंगे। क्यों करेंगे सर, बच्चों अगर कोई स्क्वायर 50 से बड़ा है तो उसका रिजल्ट 2500 से ज्यादा आएगा, और अगर कोई स्क्वायर 50 से छोटा है तो उसका रिजल्ट 2500 से 2500 से कम आएगा ना। कॉमन सेंस वाली बात है। तो वही काम मुझे यहाँ करना है, क्योंकि ये छोटा है तो कम आएगा। कितना कम आएगा, 25 में से 6 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 19। इस 19 को मुझे यहाँ लिखना है, आंसर आ जाए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्या आपको ये मेथड समझ में आ रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं। ये था हमारा 50 से कम का स्क्वायर। आइए 2-3 क्वेश्चंस और करके देखते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए पूरा का पूरा स्क्वायर किस तरह से काम करता है, किस तरह से वर्क करता है। देखिए, अब बात करते हैं हम। फॉर एग्जांपल 42 का हमें स्क्वायर करना है। 42 का स्क्वायर क्या होगा, आइए देखते हैं। 42 का स्क्वायर, तो 50 से देखिए कितना कम और कितना ज्यादा है। कितना कम है बच्चों, ये 8 कम है ना। इस 8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। ये आपने 64 लिख दिया। उसके बाद आपको बस 25 में से आकर इस 8 को क्या करना है, माइनस। मतलब 25 में ही प्लस करना है और 25 में ही माइनस करना है। 25 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 17। यहाँ पर आप 17 लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा 1764 इज द स्क्वायर ऑफ 42। 42 का वर्ग होता है बच्चों 1764। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है। लेकिन मैंने तो बोला था ये ट्रिक 31 तक जाएगी, बिल्कुल जाएगी। आइए मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। तो अगर मुझे और कम स्क्वायर सॉल्व करना है तो मैं क्या इस ट्रिक से कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पर 38। मैंने 38 का स्क्वायर ले लिया।
38 का स्क्वायर करके देखते हैं, आइए। 38 50 से कितना कम है बेटा? 12 कम है ना? कितना लेस है? 12 लेस है। इस 12 का आपको क्या करना है? स्क्वायर। अब आप सबको ये बात पता होगी कि 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 144 144। इसमें से आप लिख कितना सकते हैं? ओनली 44 लिख सकते हैं आप। ओनली 44 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको 4 डिजिट का एक रिजल्ट बनाना है। अगर आपने 1 भी लिख दिया तो ये 5 डिजिट का रिजल्ट आ जाएगा आगे आने वाले नंबरों के बाद। तो आप जब भी ऐसी कंडीशन में फंसे तो लास्ट के 2 डिजिट ही लिखें, और ये जो एक्स्ट्रा है इसको क्या कर लें? कैरी कर लें, हासिल ले लें। जब कार भर जाती है तो हम बच्चों के साथ क्या करते हैं? उनको गोद में बिठाते हैं ना, वैसे ही इसको भी हम गोद में बिठाएंगे। किसकी? आगे आने वालों की। अब आगे कौन आएगा? आइए देखिए, आगे आएगा 25 माइनस 12। 25 में से ही प्लस करना है और 25 में से ही माइनस करना है। क्लियर है? तो 25 में से 12 जाएगा तो वैसे तो 13 आना चाहिए, लेकिन इस 1 को मैं इसमें लाके ऐड कर दूंगा। जो कैरी होते हैं, जो हासिल होते हैं बच्चों, वो हमेशा जुड़ते हैं। 13 और 1 कितना हो जाएगा? 14। तो ये हमारा आंसर होगा 14। 44 इज द स्क्वायर ऑफ 38। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई है। एक आध क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूं इसका, ठीक है? आइए देखिए। एक आध क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूं, जिसमें मैं ले लेता हूं 33। 33 को मैं ले लेता हूं, 33 को। 33। अभी हमने क्या लिया था? 38। अब हम 33 ले रहे हैं। 33 50 से कितना कम है बच्चों? तो 50 से कम है 17। करेक्ट है। और 17 का स्क्वायर क्या होता है? 17 का स्क्वायर होता है 289। लेकिन हम लिख कितना सकते हैं? सिर्फ 89। हमें आगे का 2 क्या करना पड़ेगा? कैरी करना पड़ेगा। क्लियर है बात? लास्ट में आप सिर्फ 2 डिजिट ही लिख सकते हैं, क्योंकि 2500 हमें ये बताता है कि किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर 4 डिजिट में आना चाहिए। तो आप लास्ट वालों के लिए सिर्फ 2 नंबर ही लिख सकते हैं, आगे वाले को आपको कैरी करना पड़ेगा। और उसके बाद आप 25 में से जैसे ही ये 17 माइनस करते हैं, 25 में से जैसे ही आप 7 माइनस करते हैं तो 8 आएगी। लेकिन आप उस 8 में इस 2 को जोड़ देना और फिर लिखना 8 प्लस 2 कितना? 10। इस तरह से आपका 33 का स्क्वायर आ जाएगा 1089। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई है, क्लियर है ना? ये हमारा स्क्वायर की जो ट्रिक है उसका पार्ट 1 है। इसके आगे के वीडियो को, इसके आगे की ट्रिक्स जानने के लिए आप मेरा सेकंड वीडियो देख सकते हैं। 60 स्क्वायर सिर्फ एक ट्रिक से सॉल्व होंगे। कैसे? ये मैंने आपको बताई है। अगर ये वीडियो यूजफुल रहा तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यही तो हमारी फीस है ना? और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसे शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही ट्रिकी वीडियो के साथ नेक्स्ट ट्रिक में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।